देवी, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेजेंट है, देखो। अरे कुमार, देखो तो, ये भी शंख है। इसमें दो, लगता है कोई शंख का त्योहार है। ऐसे ही कुछ लग रहा है। अरे, ये तो स्टैचू होनी चाहिए। और इस पैकेट में जरूर कोई रिंग है। चलो खोल कर देखते हैं। आई होप इट्स नॉट अ बेबी शंख। वाकई तुमने साबित कर दिया है कि पत्नी सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि घर की लक्ष्मी होती है। तुम्हारे इस घर में कदम पड़ते ही मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ रहा है बाहर, और तुम मेरे साथ नहीं आ रही। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? तुम वहां बिजनेस में उलझे रहोगे और मैं बोर हो जाऊंगी। और वैसे भी तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? अंकल भी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं। वो जो पुराना बंगलो है ना, उसकी सजावट करूंगी, स्पेशली द बेडरूम। अच्छा, जाने से पहले मुझसे एक वादा करो। बोलो, क्या वादा है? चाहे कुछ भी हो जाए, 3 दिन में लौट आओगे। 3 दिन मुझसे कैसे बर्दाश्त होंगे मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन काम होते मैं आ जाऊंगा। ओके? और किसी चीज की जरूरत पड़े तो पालम से कह देना। अपना ख्याल रखना। कम। दिया, उसे बचा लो, उसे बचा लो प्लीज। क्या हुआ? मालूम नहीं। क्या हुआ? किसने किसको मार डाला? उसने उस औरत को मार डाला। उस औरत को बचा लो, उसे बचा लो, नहीं तो वो मार दी जाएगी। ये क्या हो गया आपको? कभी कहती हैं मार डाला, कभी कहती हैं मार दी जाएगी। कोई सपना देखा है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, सपना नहीं, मैंने जागते हुए देखा है। और मैं जो देखती हूँ वो सच होता है। जो होने वाला होता है वो मैं पहले ही देख लेती हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए। आई अंडरस्टैंड। देखिए, हेलुसिनेशन में ये सब होता है, ये आपके दिमाग का भ्रम है। नर्स, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। यस सर। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए। मुझे धमकी देना बहुत भारी पड़ेगा मिस्टर। मैंने कैसेट की 3 कॉपियां बनाकर 3 अलग अलग जगहों पर रख दी हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो एक कॉपी आईजी साहब के पास पहुंच जाएगी और दूसरी कॉपी न्यूज़पेपर वालों के पास पहुंच जाएगी। भलाई इसी में है कि मुझे जो रकम चाहिए वो 1 हफ्ते के अंदर मुझे मिल जानी चाहिए। अगले संडे तक बाकी के 3 लाख रुपए मुझे नहीं मिले तो और पति संडे तक पैसे का इंतजाम करके मुझे भिजवा दो। मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। गुड नाइट।
तुम? क्या बात है मेम साहब, इस तरह यहाँ क्यों बैठी है? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक ही है। क्यों, कोई काम था? गुस्ताखी माफ हो मेम साहब, साहब तो कल नहीं, आज शायद कल आने वाले, और उस मकान की सजावट अभी भी बाकी है। याद दिलाना मेरा फर्ज था, इसलिए। ओह, अच्छा तुम ऐसा करो, नीचे जाकर गैराज से गाड़ी निकालो, मैं आती हूँ। जी मेम साहब। चलिए मैडम, अंदर चलिए, चलिए ना। चलिए चलिए ना, चलिए। यहाँ की हर चीज दुल्हन की तरह घूंघट में बंद है, पर्दा उठाना पड़ेगा। हालांकि मैं तो हाथ लगाने से भी डरता हूँ। कहते हैं कि जिस घर में साल भर तक कोई नहीं रहता, उस घर में भूत आकर बसते हैं, और ये घर तो पिछले 6 साल से बंद है। यहाँ का फोन भी बंद है कि जरूरत पड़े तो किसी को मदद के लिए बुलाया जा सके। लेकिन अब चिंता मत कीजिए मैडम, आपका एक खादिम 2-3 दिन में फोन का इंतजाम कर देगा। हाँ, वैसे आपका दिल तो मजबूत है ना? आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? Will you please shut up? Yes, madam. निकल जाओ यहाँ से। Yes, madam. Out. Yes. मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। Yes, madam. पागल। मुझे भी कहाँ रहना इस भूत बंगले में। भगवान, मैडम की रक्षा करना। राम 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 राम।
देखिए मिस्टर कुमार और देवी जी, ये सही है कि जो कंकाल मिला है वो किसी लड़की का ही है, और डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सही है कि मरने वाली की उम्र 25 साल से अधिक नहीं थी। पर इससे यह साबित नहीं होता कि मरने वाली लड़की जरूरी तौर पर आपकी बहन रमा ही हो। और वो नेकलेस? नेकलेस का भी मैंने पता लगाया है, वो कोई खास नेकलेस नहीं है। ऐसे नेकलेस तो बाजार में बहुत मिलते हैं। ये देखिए, 2 नेकलेस मैंने मंगवाए हैं। ऐसा नेकलेस तो किसी के भी गले में हो सकता था। वो नेकलेस मेरी दीदी के गले में था, और वो दीदी ही थी जो दीवार में चुन दी गई। हो सकता है आपकी बात सही हो। ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। अब इस केस की इंक्वायरी हाई लेवल पर कीजिए। कंकाल किसी का भी हो सकता है, लेकिन पाया गया मेरी कोठी से, जो पिछले 6 साल से बंद थी, जिस पर सरकारी ताला लगा हुआ था। मुझे लगता है किसी ने इसी बात का फायदा उठाकर उस लाश को इनके बंगले की दीवार में चुन दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मेरा यकीन करो कुमार, ये और किसी का नहीं, मेरी दीदी का ही कंकाल है जो 5 साल पहले गुम हो गई थी।